हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई बहुत ही प्यारी मूवी द कॉल ऑफ द वाइल्ड के बारे में, जो 1903 में सेम नाम से आए नॉवेल पे आधारित थी, जिसे जैक लंडन ने लिखा था। ये मूवी की कहानी एक कुत्ते बक के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने मालिक जज मिलर के साथ बड़े ऐशो आराम से रहता था, पर जिंदगी उसे एक ऐसी राह पे ले जाती है जिसके लिए वो बना था। अब क्या थी उसकी मंजिल और उसे किन हालातों से गुजरना पड़ता है, ये हम आगे जानेंगे। मैंने ऐसी ही एक और मूवी हाची अ डॉग्स टेल भी एक्सप्लेन की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये मूवी की कहानी 1890 के आसपास की है, जब लोगों को कनाडा के यूकोन में सोना मिलने की खबरें चर्चा में थी। तब सब लोग दूर दूर से उस सोने की तलाश में यूकोन आ रहे थे। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बक को, जो एक सेंट बर्नार्ड और स्कॉच कॉली का मिक्स ब्रीड है। वो कैलिफोर्निया में अपने मालिक जज मिलर के साथ रहता है। यहाँ अपने मालिक की वजह से सब शहरवासी उसे पहचानते हैं और वो एक मेड के साथ बेटोक शहर की गलियों में घूमता है और जो जी चाहता वो करता। उसे मार्केट में देखकर एक जन बोलता है कि सोने की खदान के लिए ऐसे कुत्तों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। ये बात वहाँ खड़ा जज मिलर का माली सुन लेता है। आज जज मिलर का बर्थडे है, तो घर में बहुत स्वादिष्ट पकवान बने हैं, पर बक के आते ही सब कुछ छिपा दिया जाता है। फिर एक मेड उसे बच्चों को उठाने को कहती है। वो बड़े ही खतरनाक ढंग से बच्चों को उठाता है। वो इतना विशाल होता है कि जब वो घर में दौड़ता है तो पूरा घर हिलने लगता है। इसके बाद जज मिलर उसे घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि कल रात उसने शरारत की थी, तो उसे सजा के तौर पर बाहर रखा जाता है। यहाँ बक एक रैबिट को देखकर उसका पीछा करता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। बाहर डाइनिंग टेबल लजीज खाने से भरा होता है। वहाँ काफी लोग आए होते हैं जज को विश करने। तो बक खाने की तरफ देखता है और फोटो खिंचवाने मुंह में बोटी लिए सबके पास जाता है। फोटो खिंच जाती है। जज बक को मुंह में बोटी लिए देखता है और फिर टेबल को देखता है। टेबल पूरा तहस नहस हो चुका था, तो जज उससे नाराज हो जाता है और सजा के तौर पर उसे घर से बाहर रखता है। यहाँ बिजली कड़कने से बक डर जाता है। फिर दूर उसे माली की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसके पास जाता है। माली एक बिस्किट वहाँ खड़ी गाड़ी में डालता है और बक हिचकिचाता हुआ उस गाड़ी में घुस जाता है कि तभी माली और एक दूसरा आदमी उस गाड़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर बक अंदर से माली को कुछ पैसे लेते देखता है, जिसका मतलब माली ने बक को बेच दिया था। बक के कार्टन को ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। कुछ देर बाद जब बक की नींद खुलती है तो बहुत भूखा होता है। एक आदमी हाथ में डंडा लिए उसके कार्टन को खोलता है। बक उस पे हमला कर देता है, पर वो आदमी उसे डंडे से मारता है। फिर बक को वहाँ अपने जैसे और कुत्ते दिखाई देते हैं। शायद उन्हें भी कहीं से किडनैप करके यहाँ लाया गया था। तो बक हार नहीं मानता और मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। पर जब वो बाहर आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है वो एक शिप में होता है और यहाँ से वो कहीं नहीं जा सकता था। वो शिप अलास्का पहुंच जाता है, जिसे सोने की खदानों का द्वार माना गया है। यहाँ बक सबको अजीब नजरों से देखता है। कुछ ही देर में बर्फबारी शुरू हो जाती है। ये बक के लिए एक नई चीज होती है, तो वो बर्फ देखकर बहुत खुश होता है और उसके साथ खेलने लगता है। फिर वो रस्सी छुड़ाकर भागता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन थॉर्नटन को, जो एक बुजुर्ग है और अपना मकान बेचकर यहाँ से जा रहा है। यहाँ इन दोनों की टक्कर हो जाती है, जिसमें उसका हारमोनिका गिर जाता है, जिसे बाद में बक लौटाने आता है। जॉन बक को थैंक यू बोलता है और शिप में चढ़ जाता है। ये उनकी पहली मुलाकात थी। अब बक को बेचने के लिए दूसरे कुत्तों के साथ रखा जाता है। बक उनसे दोस्ती करना चाहता है, पर कोई भी कुत्ता उससे दोस्ती नहीं करता। कुछ देर बाद पेरोल्ट वहां आता है और बक को खरीद के ले जाता है। पेरोल्ट मेल डिलीवर करने का काम करता था और उसे अपनी गाड़ी खींचने के लिए कुत्ता चाहिए था, पर उसकी असिस्टेंट फ्रैंकोइस कहती है कि हमें 2 कुत्ते चाहिए थे, पर पेरोल्ट कहता है कि यह अकेला ही काफी है। फिर पेरोल्ट उसे बाकी कुत्तों से मिलवाता है। उन कुत्तों का हेड होता है स्पिट्स, जो काफी डोमिनेंट किस्म का होता है। फिर वो उन्हें एक मैप दिखाता है जहां उन्हें जाना था। बक के गले में भी एक पट्टा डाल दिया जाता है और लाइन के लास्ट में उसे बांध दिया जाता है। अब जब सब कुत्ते उस गाड़ी को खींचने लगते हैं तो बक उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और बार बार गिरता रहता है। अब चूंकि उसे बर्फ पे चलने की आदत नहीं होती, तो बर्फ पे उसके पैर फिसलते हैं। वो गिरता पड़ता चलने की कोशिश करता है और इसी बीच वो एक बर्फ की ढलान में गिर जाते हैं। पेरोल्ट समझ जाता है कि बक को चलने में दिक्कत हो रही है। रात होती है तो सब लोग वहीं कैंप लगाकर सो जाते हैं। पेरोल्ट कैंप में फ्रैंकोइस के साथ सोने चला जाता है। बक काफी थक चुका था, तो वो खाना खाकर फ्रैंकोइस को कैंप से निकालकर खुद पेरोल्ट के साथ सो जाता है। फ्रैंकोइस उठती है और बक को कैंप से बाहर निकाल देती है। यहाँ बक को एक काला भेड़िया दिखाई देता है, जिससे डरकर वो पीछे हटता है और एक कुत्ते से टकरा जाता है। जब वो मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी भेड़िया नजर नहीं आता। वो कुत्ता बक को अपनी जगह देकर दूसरी जगह सो जाता है और यहाँ बक को समझ आ जाता है कि बर्फ में कैसे सोना चाहिए।
अगली सुबह फिर से जर्नी शुरू होती है, पर अभी भी वो दौड़ नहीं पा रहा था। बर्फ में उसे काफी कठिनाइयां हो रही थी। वो बीच रास्ते में सबको मेल डिलीवर करते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रात होती है, फिर कैंप लगता है। सब कुत्तों को खाने में फिश मिलती है। यहाँ एक कुत्ते की फिश स्पिट्स जबरदस्ती छीन लेता है। बक ये देखता है और अपनी फिश उसे दे देता है। सभी कुत्ते बक को बड़ी हैरानी से देखते हैं। खैर, वो सब मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और एक सीन में स्पिट्स पानी पी रहा है और दूसरा कुत्ता वहां पानी पीने आता है, पर स्पिट्स उसे पानी नहीं पीने देता और वहां से भगा देता है। बाकी कुत्ते भी प्यासे हैं, पर डरते हुए आगे नहीं बढ़ रहे। बक ये देखता है और दूसरी जगह से बर्फ तोड़ देता है। वहां पानी आता है और सब कुत्ते खुश होकर पानी पीने लगते हैं। स्पिट्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उन सबको गुस्से से देखता है। अब हम देखते हैं कि बक बर्फ में दौड़ना सीख गया है और ये बड़ी तेजी से मेल डिलीवर करते हैं। यहाँ एक सीन में फ्रैंकोइस बर्फ चेक करते हुए पानी में गिर जाती है, जिसे बक अपनी जान जोखिम में डालकर बचाता है। ये देखकर फ्रैंकोइस, जो उससे अच्छे से बात नहीं करती थी, अब उससे अच्छे से बात करने लगती है और उसे खाने को बोटी भी देती है। ये सब स्पिट्स दूर खड़ा देख रहा होता है और अंदर ही अंदर जल रहा होता है। पेरोल्ट और फ्रैंकोइस सोने चले जाते हैं। बक को तभी एक रैबिट नजर आता है और उसके पीछे भागता है। सब कुत्ते भी उसके पीछे भागने लगते हैं। बक उसे पकड़ लेता है, पर फिर उसे छोड़ देता है। इसी तरह बक रैबिट्स के साथ खेला करता था। स्पिट्स वहां आता है और रैबिट को मार डालता है। फिर वो बक पर भी हमला करता है और उसे बहुत मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। पर बाकी कुत्ते उसे मोटिवेट करते हैं, जिसे देख स्पिट्स उनको मारने आता है। पर तब तक बक होश में आ जाता है। यहाँ उसे फिर से काला भेड़िया नजर आता है। वो स्पिट्स को गर्दन से पकड़ता है और एक ही बार में पटक देता है। स्पिट्स अपनी हार स्वीकार करके वहां से चला जाता है। सुबह पेरोल्ट स्पिट्स को आवाज लगाता है, पर वो कहीं नहीं होता। बक गाड़ी खींचने सामने आता है, पर पेरोल्ट सुलेस्की को वहां बांधना चाहता है क्योंकि वो पुराना है। पर सुलेस्की सामने बंधना नहीं चाहता। वो इधर उधर भागता है। फिर पेरोल्ट उन सबकी मंशा समझ आता है और बक को बुलाता है। बक एक लीडर की तरह वहां आता है और गाड़ी को खींचने लगता है। सब कुत्ते भी उसका साथ देते हैं। इस बार बक पूरी ताकत के साथ दौड़ता है, जिसे देख पेरोल्ट उससे काफी इंप्रेस होता है। थोड़ी ही दूरी पर पेरोल्ट को बर्फ पहाड़ी से खिसकती हुई नजर आती है। बक भी उसे देखता है और बड़ी तेजी से भागता हुआ जा रहा है। वो बक को बाएं मुड़ने के लिए कहता है, पर बक को दाईं तरफ काला भेड़िया दिखाई देता है और वो दाएं ही मुड़ जाता है। वहां वो एक गुफा में घुस जाता है और सबको सही सलामत दूसरे एंड से बाहर निकाल देता है। पेरोल्ट को लगता है कि बक वाकई में बहुत समझदार कुत्ता है। वो बक की रफ्तार और समझदारी के साथ समय पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। सब लोग अपनी चिट्ठियां पाकर बहुत खुश होते हैं। बक सबको अपनी चिट्ठियां पढ़ते हुए देखता है। ये उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। जॉन भी वही एक कैबिन में है और अपनी पत्नी को लेटर लिख रहा है। लेटर में वो अपने बेटे टिम को याद करता है, जिसका बर्थडे आने वाला है। टिम इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए जॉन ने घर छोड़ दिया था। अब रात को फिर से बक को काला भेड़िया दिखाई देता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, उसे वो शुभ शगुन के तौर पर दिखाई देता है, जो उसे सही राह दिखाता था। अगली सुबह जब बक पेरोल्ट के साथ जाने लगता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। जॉन चिट्ठी पहुंचाने में लेट हो गया था, तो बक उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पेरोल्ट को दे देता है। ये उसकी दूसरी मुलाकात थी और दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। बक गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब कुछ दिन बाद जब वो गाड़ी लेकर वापस आते हैं तो पेरोल्ट को एक सरकारी चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि सब कुत्तों को बेचकर क्यूबेक वापस आ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम शुरू होने के कारण अब लेटर्स बंद हो जाएंगे। बक और बाकी कुत्ते काफी दुखी हैं। पेरोल्ट और फ्रैंकोइस उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ हॉल नाम का आदमी, जो सोने की तलाश में था, वो उन्हें अपनी बग्गी चलाने के लिए खरीद लेता है। पर बग्गी में सामान ज्यादा होने के कारण बक और बाकी कुत्ते उसे खींच नहीं पाते, तो उसका साथी चार्ल्स उसे मारने आता है। पर तभी जॉन वहां आकर चार्ल्स को रोकता है और उन्हें हिदायत देता है कि इस समय वहां जाना ठीक नहीं, क्योंकि अभी बर्फ पिघल रही है, जिसके कारण सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। पर हॉल उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। अब लगातार चलने की वजह से और भूख प्यास की वजह से बक वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इधर जॉन का भी मन ऊब गया है। वो अपना सामान पैक करता है और चल देता है। उधर हॉल बक के बेहोश होने से परेशान है। वो गन निकालता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि वहां जॉन आ जाता है। वो फिर उन्हें समझाता है कि आगे मत जाओ, पर हॉल सोने के पीछे इतना पागल था कि वो उसकी एक नहीं सुनता। जॉन बक को अलग करता है और बाकी सबको जाने देता है। इसके बाद जॉन बक को लेकर वापस घर आ जाता है। बक 2 दिन तक बेहोश रहता है। होश आने पे वो बक को बताता है कि तुम्हारे सभी साथी मारे गए, तुम अब फ्री हो, जहां जाना चाहो जा सकते हो। इसके बाद जॉन बार में जाता है और अपने लिए बॉटल खरीदता है और बक घूमता हुआ वहां आ जाता है।
वहाँ अचानक हॉल आता है और जॉन को मारने लगता है। ये करते देख बक हॉल पे हमला कर देता है। वो गन लेके बक को मारना चाहता है, पर वहाँ खड़ा एक आदमी बीच बचाव करता है और हॉल को बाहर फेंक दिया जाता है। अब जॉन घर आता है और शराब पीने लगता है। बक को ये अच्छा नहीं लगता। पहले तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है और उस पर भौंकता है, पर बाद में उसका गिलास फेंक देता है। फिर बॉटल उठाकर बाहर आता है, गड्ढा खोदकर दबाकर उस पर बैठ जाता है। जॉन उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो इतना भारी होता है कि थककर वो वहीं बैठ जाता है। यहाँ दोनों के बीच बॉन्डिंग काफी गहरी होने लगती है। जॉन उसे यूकॉन का मैप दिखाता है और कहता है कि टिम ने एक बार इसके बाहर एक लाइन खींच दी थी और बोला था कि मैप के अनुसार तो सब लोग चलते हैं, हम ऐसे चलेंगे, तो चलो अब हम दोनों वहां जाएंगे। अगले दिन बोट लेकर दोनों रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। रात को एक जगह कैंप लगाकर वो सो जाते हैं। बक जॉन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और जॉन उसे अपने साथ कैंप में सुलाता है। अगली सुबह वो नदी से होते हुए चल देते हैं, पर बहाव बहुत तेज होता है। दोनों पानी के बहाव में बहते जाते हैं। बक को काफी मजा आता है, पर नीचे आने पर उनकी बोट में छेद हो जाते हैं। वो नाव छोड़ देते हैं और पैदल ही जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। वो जल्द ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। बक अपने लिए एक घर खोज लेता है। जॉन घर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो घर की साफ सफाई करता है और बेकार सामान को बाहर फेंकता है। दोनों दिन भर के थके होते हैं और वो सोने चले जाते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। बक डर जाता है, पर जॉन कहता है कि डरो नहीं, ये तुम्हारे पूर्वज हैं। हाल जॉन को ढूंढते हुए उसके पुराने घर पहुंचता है, जहां उसको यूकॉन का मैप मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो कहाँ गए हैं। अगले दिन जॉन को नदी में नहाते हुए सोने का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो खुश होता है। फिर दोनों मिलकर नदी से कुछ सोने के टुकड़े निकालते हैं। वहाँ बक को सफेद भेड़िया दिखाई देता है। जॉन भेड़िए को देखकर बक को उसका पीछा करने को कहता है। बक उसके पीछे जाता है और रास्ते में उसे एक भालू मिलता है, जिससे वो डरता है। नदी के पार उसे सफेद भेड़िया दिखाई देता है। यहाँ दोनों का आमना सामना होता है। बक उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो भाग जाता है। अब एक दिन सफेद भेड़िया और उसके साथी शिकार कर रहे थे। बक एक साइड में बैठा उन्हें देख रहा था कि तभी एक भेड़िया शिकार करते हुए नदी में गिर जाता है। पानी का बहाव उसे अपने साथ खींच ले जाता है और वो एक पेड़ में जाकर अटक जाता है। ये देख बक वहां आता है और अपनी बुद्धि और बल से उस भेड़िए को बचाता है। इसके बाद वो उन सब भेड़ियों का दोस्त बन जाता है। अब बक ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ गुजारता है। उसके जाने से जॉन को अब अकेलापन लगने लगता है, पर रात होते ही जॉन के पास वो वापस आ जाता है। वो अपने नए दोस्तों के साथ काफी खुश है। वो उनके साथ शिकार पे जाता और रोज नया शिकार जॉन को ला कर देता। ऐसे ही एक रात काफी देर वेट करने के बाद जॉन अकेला सोने चला जाता है। उधर बक को, जो फीमेल भेड़िए के साथ होता है, उसे रियलाइज होता है कि काफी देर हो चुकी है, तो वो भागकर जॉन के पास जाता है। जॉन तब शराब पी रहा होता है। बक को अच्छा नहीं लगता। वो उसकी गोद में जाकर लेट जाता है। सुबह बक जॉन की कैप लेकर उसे चिढ़ाता है। तभी नदी के पार सफेद भेड़िया उसे लेने आता है। जॉन उसे जाने को बोलता है और बक चला जाता है। जॉन छुपकर देखता है कि बक और बाकी भेड़िए बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और भेड़िए उसे भी परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। वो उसके लिए काफी खुश होता है और उसे लगता है कि बक को अपना परिवार मिल गया है। अब जॉन और भी अकेलापन महसूस करने लगता है, क्योंकि अब उसे भी अपने परिवार की याद आने लगी थी। वो वापस जाने का मन बनाता है और इकट्ठे किए सोने के बड़े टुकड़े पानी में फेंक देता है और बाकी के कुछ टुकड़े अपने पास रख लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया है, तुम यहीं रहो, मैं कल अपने परिवार के पास चला जाऊंगा। ये सुनकर बक काफी उदास हो जाता है और सफेद भेड़िए के पास आता है। ऐसा लगता है जैसे वो भेड़िया भी उसकी उदासी का कारण समझ गई हो। इधर जॉन को अपने झोंपड़े में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखने जाता है कि तभी कोई उस पर गोली चला देता है। जॉन के हाथ से लालटेन नीचे गिर जाती है और वहां आग लग जाती है। ये हॉल होता है जो उससे बदला लेने आया था। दोनों के बीच झड़प होने लगती है। इसी बीच जॉन को गोली लग जाती है और हॉल के पूछने पे वो उसे सोना भी दे देता है। हॉल सोना देखकर पागल हो जाता है और जॉन को मारने ही वाला होता है कि वहां बक आ जाता है और जोर से हॉल को धक्का देता हुआ उसे आग में धकेल देता है। जॉन जख्मी होता है। बक उसे उसकी डायरी ला कर देता है और उसे अपने ऊपर टिकाता है। मरता हुआ जॉन उसे दिलासा देता है और कहता है, इट्स ओके बॉय, यू आर होम, और फिर मर जाता है। बक उदास हो जाता है। सफेद भेड़िया वहां आती है और उसे सांत्वना देती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। जाते वक्त एक लास्ट टाइम बक जॉन की तरफ देखता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि दोनों एक कपल होते हैं और उनके छोटे छोटे 2 बच्चे होते हैं। बक अब उनका लीडर है और अब वो भालू से भी नहीं डरता। सारे जंगल में अब उसका राज है। ऐसा लगता है जैसे वो शहर के लिए नहीं बना और जंगल ही उसका असली घर हो। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये कहानी थी एक नटखट कुत्ते बक की।
जिसे जिंदगी में जो मिलता गया वो उसमें ही खुश रहा। और हमें ये सिखा गया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और डट कर हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। और अंत में हमें वो मिलकर ही रहता है जो हम डिजर्व करते हैं। और बग को भी अपना परिवार मिल गया था जिसमें वो अब खुश था। अब इसमें मुझे एक नई बात पता चली कि जैसे इंसानों के पूर्वज बंदर थे, उसी तरह कुत्तों के पूर्वज भेड़िए थे। मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था एंड आई होप आप में से भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस किस को इसके बारे में पता था। बाकी अगर बात करें एक्टिंग या सिनेमेटोग्राफी की तो हर एक चीज लाजवाब थी। और इस मूवी में बहुत से ऐसे सीन थे जिसे देखने के बाद आप अपने बेस्ट बडी से फिर से प्यार करने लगेंगे। ये है ही इतनी प्यारी मूवी। बाकी यहाँ तक मूवी देखने के बाद एक लाइक तो बनता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।